मलिका जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। अंतरिक्ष में वायुमंडल वाले ग्रह की खोज हुई है और आपको बता दें कि LHS 1140b ग्रह पर वायुमंडल की पुष्टि हुई है। वैज्ञानिकों का यह दावा है कि ग्रह पर तरल पानी संभव है, पृथ्वी से 49 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है और ग्रह पर रहने लायक माहौल के संकेत भी मिले हैं। अब इसी के साथ आपको ये बता दें कि 2017 में खोजा गया था LHS और 1140b, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हमारी आकाश गंगा में या उससे भी दूर, बहुत दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में धरती जैसा कोई वाकई में ग्रह है क्या, जहां हमारे जैसे ही इंसान वहां पर बसते हैं? ये वो सवाल है जिसका अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है, लेकिन अब ऐसी खोज हुई है जो तमाम अटकलों पर विराम लगा सकती है। दरअसल देखिए, वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम से 49 प्रकाश वर्ष दूर LHS 1140b नाम के एक चट्टानी ग्रह पर ऐसा वायुमंडल खोजा है जो उसकी सतह पर तरल पानी को बनाए रख सकता है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है क्या वाकई में धरती जैसा ही कोई ग्रह है, क्योंकि अब ये खबर सुनने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल देखिए जरूर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 49 लाइट ईयर दूर बड़ी ये खोज हुई है और 2017 में ये खोज हुई थी। हमारे साथ पूर्व इसरो के वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। राम सर, ये जो खोज हुई है, क्योंकि 2017 में हुई थी, लेकिन अब इसे लेकर जो खबर सामने आ रही है कि कामयाबी मिल गई है, तो इससे लेकर क्या एनालिसिस है? क्या वाकई में ऐसी संभावना है कि धरती जैसा कोई और ग्रह पर कोई ऐसी स्थिति है जहां पर इंसान भी रहते होंगे? देखिए, इंसान रहते होंगे या नहीं रहते होंगे, इसके बारे में अभी तक कोई किसी तरह की कहीं भी पुष्टि नहीं है जी। रहा। सवाल ये कि इसके कि पहले हम इस पर चर्चा करें, पहले अंदाज लगा लें ये हमारी आकाशगंगा का आकार कितना बड़ा है। एक कोने से चला हुआ प्रकाश दूसरे कोने में 1 लाख साल में पहुंचता है, ऊपर से चला हुआ नीचे तक 50,000 साल में पहुंचता है। इसमें 100 अरब सूर्य मौजूद हैं, हमारे सूर्य जैसे। ये एक आकाशगंगा नहीं है, ऐसी अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। अब रहा सवाल ये है कि विज्ञान ने जो दूरगामी टेलीस्कोपों की मदद से और दूसरे तकनीकों से इस बात के पुख्ता प्रमाण इकट्ठे किए हैं कि लगभग 6000 ग्रह ऐसे हैं, पिंड ऐसे हैं जो अपने अपने सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। जो निकटतम सूर्य है वो बर्नार्ड तारा के पास से 6 प्रकाश वर्ष दूर है और उसके लिए ऑपरेशन चालू किया था और फिलहाल उसको रोकना पड़ा। पर क्यों रोकना पड़ा, उसके बहुत सारे कारण हैं। जो 6000 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो रॉकी हैं और उनमें से एक जो अभी आपको बताया गया है, ये एक एम ड्वार्फ के चारों तरफ घूम रहा है और इसमें जब कोई बीच में इस बात की संभावना निकली है हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप के द्वारा कि वो हीलियम लीक कर रहा है। इससे ये पता लगता है कि वहाँ निश्चित रूप से थिन एटमॉस्फेयर मौजूद है। अब एटमॉस्फेयर अगर है तो पानी भी होगा, हीलियम अगर है तो इस बात की अटकलें लग रही हैं। लेकिन कितनी दूर है सोचिए, 1 सेकंड हम बोलते हैं, जब एक बोला इतने में 1 सेकंड हो गया। इस बीच में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, तो 45 प्रकाश वर्ष दूर आप समझ लीजिए कितनी दूर है। जैसे एक चींटी से कहा जाए कि आप पूरे भारत का नक्शा बना लो, कितना कठिन काम है। और इसी तरह से अगर समुद्र में से एक पानी की बूंद निकालकर आप फेंक देंगे तो थ्योरेटिकली तो पानी कम हो गया समुद्र का, लेकिन समुद्र को कोई अंतर नहीं पड़ा। इसी तरह से हमारी जो सीमाएं हैं वो सीमाएं मनुष्य की आज इतनी है कि हम सृष्टि के बारे में अटकलें तो लगा सकते हैं पर पुख्ता प्रमाण नहीं है। और आज भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उस चट्टानी ग्रह पर जो अपने सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इस तरह के 6000 ग्रह मौजूद हैं जो अपने अपने सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो भी हमारी आकाशगंगा में। और ऐसे कितने सूर्य हैं, एक यानी 100 अरब सूर्य मौजूद हैं और ऐसी कितनी अरबों खरबों आकाशगंगा है। इसलिए तभी तो कहा है हमारे यहाँ कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णादि पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालोगे पूर्ण ही बचेगा। यही हालत है। आज सृष्टि इतनी विशाल है, हमारी नजरें जरूर पसर रही हैं, विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज की स्थिति में हम ये कहने की स्थिति में नहीं है किसी भी सौर मंडल के बाहर
किसी दूसरे सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह है जो धरती के समान हो। अरे हम तो अपने ही सौर मंडल में अभी पूरी जानकारी नहीं रख पाए। शनि ग्रह के आसपास जो टाइटन नाम का ग्रह है, उसमें आप कल्पना कर सकते हैं वह समुद्र में पानी की जगह क्या बह रहा है? वह अल्कोहल बह रही है। वह नदियों में क्या बह रही है? अल्कोहल बह रही है। वहाँ बरसात किस चीज की होती है? अल्कोहल। तो अल्कोहल के प्रेमियों के लिए टाइटन एक मजेदार ग्रह हो सकता है, पर जीवन की स्थिति होना बड़ा मुश्किल है। मंगल ग्रह हमारा निकटतम पड़ोसी, वहां पर भी जीवन के आसार नजर आते हैं, इसलिए कि वहां पर ऐसा लगता है जैसे कभी नहरें नहीं होंगी, घाटियां नहीं होंगी, लेकिन वो सब कहाँ चले गए पता नहीं। आज की तारीख में हमारी पृथ्वी का भी जो अस्तित्व है, लेकिन सर दिन जरा आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि देखिए जब ये चर्चा होती है ना कि धरती जैसा एक और ग्रह है जो आप कह रही कि ऐसी संभावना है ही नहीं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि देखिए एलियंस की तलाश में जब रिसर्च होते हैं, जब खोज होती है तो ऐसी तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं। इसके बारे में बताइए, क्या वाकई में लगता है आपको कि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह होगा, और अगर है तो इस दिशा में वैज्ञानिक क्या क्या रिसर्च आगे करते हुए नजर आएंगे? देखिए, विज्ञान इस दिशा में जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो पॉपुलेशन है उसके बारे में सेटी नाम की संस्था दिन रात काम कर रही है। उड़न तस्करियों को भी देख रही है। यूएफओ के जितने भी डेटा है जो अभी अमेरिका ने भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं, उनका भी अध्ययन किया है, लेकिन एक पर भी इस तरह का कोई वैज्ञानिक फुटप्रिंट नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि एलियन वास्तव में मौजूद है। हालांकि एक ग्रह आया था, एक स्पेस प्रोब आया था, उसका नाम ओमुआमुआ था। वो निश्चित बहुत रूप महत्वपूर्ण से जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय फिलहाल इतनी की इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर